अगर सीआरपीएफ ने उस दिन टीयर गैस नहीं चलाई होती और ये सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुई होती तो ये कभी भी वायलेंस नहीं हो सकता था। सोनम वांगचुक सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक युवा पीढ़ी के इंस्पिरेशन भी हैं। उन्होंने अपना करियर, जो कि वो फॉरेन में जाके भी रह सकते थे, बचपन में ही उसको इंजीनियरिंग से कन्वर्ट करके एजुकेशन में वो आए, क्योंकि उनको युवा पीढ़ी की दर्द थी। नहीं, जो भी स्टेटमेंट्स डीएसपी ने कही हैं वो बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। जस्ट मी बट ईच एंड एवरी पर्सन इन लद्दाख कंडेम्स दोज एलिगेशंस कि ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है किसी को ब्लेम करने का, किसी को फ्रेम करने का, ताकि जो उनकी मनमानी है वो वहां कर सकें। किसने सीआरपीएफ को गोली चलाने के लिए ऑर्डर्स दिए? वेरी गुड मॉर्निंग मैम। अभी लेह में कर्फ्यू का 6वां दिन है। मैं अभी बाहर निकला था कुछ विजुअल्स के लिए। स्थिति वैसी ही है, हालांकि कल कुछ रिलैक्सेशन कुछ घंटों का कर्फ्यू में मिला था। आप भी लेह में मौजूद हैं। कैसा है लेह का माहौल अभी? हम अगर तमाम लोगों को बताना चाहें कि लेह में अभी क्या चल रहा है तो आप इसको कैसे बताएंगे? लेह में जो भी पिछले 6 दिनों में विशेषकर और उससे पहले 4 सालों में चल रहा है, वो बहुत ही एक सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेह के लोगों से ज्यादा कोई इतना शांति प्रिय, पेट्रियोटिक, नेशनलिस्ट नहीं है। ये गवाह है हिस्ट्री कि चाहे वो कारगिल का वॉर हो और उसके पहले पहले लद्दाख स्काउट्स हो, या एक कॉमन पर्सन ऑन द स्ट्रीट को जो भारत से प्यार है और जो देशभक्ति है, वो मतलब सराहनीय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे रीजन में कर्फ्यू लगाना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी कंडेम इट। सेकेंडली, इस कर्फ्यू का ये कॉज बताना कि यूथ ने प्रोटेस्ट किया, ये सेकेंड थिंग इज व्हाट वी कंडेम, बिकॉज यूथ उस दिन शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर सीआरपीएफ ने टीयर गैस नहीं चलाई होती तो ये एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा था, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने हमसे लीव मांग के वहां जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और पिछले 5 सालों में और 10 सालों में, जब से ये 6th शेड्यूल स्पेशली चल रहा है, ये हमने देखा है कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो भी अनशन हुए हैं, जो भी पद यात्राएं हुई हैं, वो एब्सोल्युटली गांधीयन तरीके से, एब्सोल्युटली नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए हुई हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक युवा पीढ़ी के इंस्पिरेशन भी हैं। उनको लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं प्यार करते या इज्जत करते क्योंकि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो ह्यूमैनिटेरियन है टू स्टार्ट विद। उनको लोगों के दर्द का पता होता है। उन्होंने अपना करियर, जो कि वो फॉरेन में जाके भी रह सकते थे, बचपन में ही उसको इंजीनियरिंग से कन्वर्ट करके एजुकेशन में वो आए, क्योंकि उनको युवा पीढ़ी की दर्द थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ग्रास रूट लेवल में एजुकेशन पे काम करने में बिताई। जिस इंसान का लाइफ का मकसद ही हो कि वो युवा पीढ़ी को आगे ले जाए, इंस्पायर करे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों करवाएगा और उस पर ये क्यों दोष दिया जा रहा है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर सीआरपीएफ ने उस दिन टीयर गैस नहीं चलाई होती और ये सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुई होती तो ये कभी भी वायलेंस नहीं हो सकता था। तो इसीलिए ये बहुत एक दुर्घटना, मतलब इतनी ये सैड है ये सिचुएशन कि आप अच्छे खासे एक शांति प्रिय जगह को आप एक गलत ब्रांडिंग दे रहे हो। आप यहाँ लोगों का वायलेंस की बात कर रहे हो, जो कि हमेशा से ही पेट्रियोटिक और शांति प्रिय रहे हैं। नहीं, जो भी स्टेटमेंट्स डीएसपी ने कही हैं वो बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। Not just me, but each and every person in Ladakh condemns those allegations, because जैसे मैंने कहा कि ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है किसी को ब्लेम करने का, किसी को फ्रेम करने का, ताकि जो उनकी मनमानी है वो वहां कर सकें। जैसा मैंने पहले भी कहा, एक इंसिडेंट जो आपने देखा, उसके पीछे 5 साल के पीसफुल प्रोटेस्ट देखिए। जो इंसान वो पाथ फॉलो कर रहा है वो ये कभी नहीं होने देगा। ये जो भी हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसमें सीआरपीएफ
को, जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने सीआरपीएफ को गोली चलाने के लिए ऑर्डर्स दिए? अपने ही लोगों पे, अपने ही सिटीजन्स पे कौन गोली चलाता है? स्पेशली ऐसे इलाके में जहां कभी भी कोई भी हिंसापूर्वक प्रदर्शन नहीं हुआ है। उस दिन भी आपका क्वेश्चन जब हमने थोड़ा मैं सही डीजीपी से ये सवाल पूछा था मैम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्या एक मिनट, सेल्फ मैं प्रोटेक्शन। नहीं, मैं पहले आपका क्वेश्चन जो था मैं उसमें थोड़ा उसको चेंज करना चाहूंगी। आपने जो कहा हिंसापूर्वक प्रदर्शन, प्रदर्शन हिंसापूर्वक नहीं था शुरू में। बहुत सारी वीडियोस आई हैं जिसमें लोग शांति से बैठे हुए थे। उस दिन प्लान कैंडल मार्च, कैंडल प्रोटेस्ट और पीसफुल प्रोटेस्ट का था। अगर कोई इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हुए टियर गैस चलाता है तो फिर इससे स्टूडेंट्स ने स्टोन पेल्टिंग शुरू की और उससे ये आगे एस्केलेट हुआ। ये बिल्कुल भी इसके पीछे ये था ही नहीं कि ये हिंसापूर्वक हो। और सोनम वांगचुक इंस्टिगेट तो दूर की जगह, वो इसके बारे में उनको पता भी नहीं था। वो एक दूसरे पार्क में थे जहां पर उनका अनशन चल रहा था। और डीएसपी जो भी कह रहे हैं उनका तो ये एजेंडा है ना, उनको 6 शेड्यूल किसी हालत में देना नहीं है। उनको किसी ना किसी चीज को, सिचुएशन को, क्या किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग को, इंसान को उनको एक स्केपगोट बनाना है ये नहीं करने का। तो हम तो डीएसपी की सारी बातें फॉल्स हैं, गलत हैं, और आप भी जानते होंगे। और हर वो मीडिया चैनल जो इसको गलत वे से पोर्ट्रे करता होगा, वो अगर रात को अपने जमीर को पूछेंगे तो सबको ये पता है कि इसमें किसका हाथ है और ये कौन करवा रहा है। और ये बिल्कुल ना लद्दाख के लोग, ना लद्दाख के यूथ और ना लद्दाख के सोनम वांगचुक इसके पीछे हैं। क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से लद्दाख में हूं और कभी भी ना हमें कार को लॉक करने की वहां जरूरत पड़ती है, ना वहां घरों को लॉक करने की जरूरत पड़ती है। वहां पर बिल्कुल जीरो के बराबर क्राइम रेट है। कौन सी ऐसी स्टेट है, मुझे आप बताइए, जहां पर क्राइम जीरो हो? और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर साल दलाई लामा जैसे लोग आते हैं जिनको बुद्धिस्ट, मुस्लिम सब इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, जो यहाँ पर कंपैशन की बात करते हैं और सब ये अपनी लाइफस्टाइल में इसको यूज करते हैं, ये कंपैशन की फिलॉसफी को। तो मैंने अपनी जिंदगी में वहां पर ऐसा कभी नहीं देखा और ना ही भारत में लद्दाखी आर्मी का या लद्दाखी लोगों का कभी भी एंटी नेशनल होने का कुछ भी सबूत देखा हो या कभी भी कुछ वहां वायलेंस का माहौल देखा हो आज तक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.